हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एक कूलर है। इसका मेन मोटर और ये ड्रेन मोटर दोनों ही जल चुके हैं क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। ड्रेन मोटर जो हमारा कस्टमर ने बताया है कि ड्रेन मोटर जो है पानी नहीं चल रहा है, और जब मोटर चला रहे हैं तो मेन मोटर जो है कूलर ऑन करने पर ये जो है धुआं फेंक रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो कूलर है, कूलर का जो मोटर है, मेन मोटर और ड्रेन मोटर दोनों ही जल चुका है। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि कैसे चेंज होता है जो है इसका ड्रेन मोटर और मेन मोटर दोनों हम चेंज करेंगे। तो आपको देखना है, देखिए और सीखिए कैसे किया जाता है ड्रेन मोटर और मेन मोटर जो है चेंज कैसे किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर मेन मोटर का जो है वायर लगा हुआ है। इस साइड में देखिए आइसोलेटर लगा हुआ है। ये जो है मेन मोटर का आइसोलेटर है, और ये ड्रेन मोटर का जो है वो अपना समरसेबल मोटर जो है जो पानी उठाता है उस चीज़ का जो है ये लगा हुआ है। अब हमको इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वायरिंग को खोलेंगे और वायरिंग को खोलने के बाद मोटर को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इसका वायरिंग है। अभी हम लोग वायरिंग को क्या करेंगे, खोलेंगे। खोल करके उसके बाद मेन मोटर को जो है वो हम डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा न्यू मोटर है। इस मोटर को हमें इस मशीन में लगाना है और इस मोटर को डिस्कनेक्ट करना है। अब डिस्कनेक्ट करने के लिए पहले तो इसके वायरिंग को हम ओपन करेंगे, उसके बाद इसके फ़ैन ब्लेड को निकालेंगे। फ़ैन ब्लेड निकालने के बाद इस मोटर को यहाँ पे नट से टाइट होता है, ये चारों नट को ओपन करने के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके मोटर को बाहर निकाल दिया है। ये मोटर के साथ कैपेसिटर आपको अटैच मिलेगा और बाकी वायरिंग जो है इसका हमें करना है। ये देखिए फ्रेंड, अभी हम न्यू मोटर को, वो ओल्ड मोटर को निकाल चुके हैं और ये न्यू मोटर को हम फिक्स करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए वायर को बहुत ध्यान से आपको फिक्स करना है ताकि वायर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कहीं पर से जो है कटे नहीं, लगे नहीं। इसलिए आपको आराम से यहाँ देखिए इस होल में जो है वायर को यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे ताकि हमारा वायर जो है कहीं पर से कटे नहीं। नहीं तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका ये पानी से चलता है तो पानी से ये भीगा हुआ रहता है। ज़रा भी अगर इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपका मोटर जल सकता है या फिर आपको भी शॉक लग सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान हम ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का ध्यान हम रखेंगे कि वायर मेरा जो है वो परफेक्ट तरीके से अंदर जाए। उसके बाद हम कैपेसिटर और मोटर को आराम से बैठा करके, पकड़ करके, और उसके बाद एक एक होल में इस मोटर को बिठाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा नया मोटर यहाँ लग गया है। अच्छे से टाइट करने के बाद हम वायरिंग कर लेंगे। वायरिंग करने के बाद इस चीज़ को हम चालू करके देखेंगे कि चालू करने के बाद ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या इशू है इसके अंदर। हालांकि न्यू मोटर है तो इसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए, सब कुछ सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा न्यू मोटर लग के रेडी हो गया है। अब हम इस कूलर को अच्छे से पैक करेंगे और पैक करने के बाद चालू करने का प्रोसेस करेंगे। ये हमारा ड्रेन मोटर है। ये ड्रेन मोटर को देख लीजिए, यहाँ पर 2 स्क्रू लगा हुआ रहता है। इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे, उसके बाद हमारा ड्रेन मोटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इस मोटर को हम अच्छे से ड्रेन को खोल लेंगे। एक्चुअली होता है यहाँ पर यह है कि ये पानी के अंदर रहता है, इस वजह से जो है स्क्रू के अंदर में रस्ट आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान से खोलेंगे इस चीज़ को कि रस्ट के बाद जब नट स्क्रू हमारा टाइट हो जाए तो खोलने के चक्कर में कहीं उसका जो ये है स्टैंड है वो ना टूटे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आराम से ध्यान से खोलेंगे। ये हमारा देखिए मोटर खोल के आ गया है बाहर। अब इस चीज़ को हमें चेंज करना है क्योंकि ये मोटर हमारा नहीं चल रहा है। कस्टमर ने कहा है कि हमारा मोटर जो है वो पानी नहीं दे रहा है, तो इस चीज़ को हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसको हम चालू करके देखेंगे। ये हमने नया ड्रेन मोटर इसका समरसेबल मोटर लगा दिया है और ये हमारा जो है न्यू मोटर लग गया है। अभी हम चालू करेंगे।
चालू करके देखते हैं मोटर चलता है कि नहीं चलता। ये मेन मोटर का आइसोलेटर है, इसको हमने ऑन किया। देखिए हमारा मोटर अभी चलना शुरू हो गया है, हवा फेंक रहा है। और ये है हमारा समरसेबल मोटर का आइसोलेटर, इसको हम ऑन करते हैं तो देखते हैं हमारा पानी आता है या नहीं आता है। देखिए तो हमारा जो है समरसेबल मोटर भी काम करना शुरू कर चुका है। यहाँ पे जो है हमारा पानी आ रहा है, देखिए ये देख सकते हैं पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा समरसेबल मोटर जो है काम करना शुरू कर गया है। अब इसको हम पैक करेंगे, पैक करके जो है कस्टमर को दिखाएंगे कि ये काम करना शुरू हो गया है। ओके फ्रेंड्स।